वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हर किसी के लिए खास है क्योंकि मेरे पास में एक ऐसा क्यूरी आया है जो कि हर किसी निवेशक के लिए एक आम चीज है फिलहाल के बाजार में। निवेशक का कहना है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो, कहीं बाजार गिर गया तो मेरे पैसे का आखिर क्या होगा। तो आज एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाजार गिर गया तो क्या होगा, आपका पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा। आज के बाद में ऐसा कुछ भी क्यूरी आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आदमी को पैसा खोने का डर होता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं जिससे आज के बाद में आपको पैसा खोने का डर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अगर पैसा डूब गया तो, बाजार गिरा तो मेरे पैसे का क्या होगा। क्या आप भी यही सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे निवेशकों के मन में फिलहाल ऐसा ही क्वेश्चन चालू है, बाजार गिर गया तो क्या होगा, मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। यानी हर किसी का सोचना अपने आप में वाजिब भी है, क्योंकि जब रिटर्न नहीं बनता है तो ऐसे ख्याल हर किसी के दिमाग में आना स्वाभाविक है। पैसे के नुकसान का डर, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाते। क्या करें? दूसरा ऐसा ही कॉमन क्यूरी है कि मुझे पैसे के नुकसान का डर लगता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए बिना किसी डर के। लेकिन सच्चाई यह है कि डर को खत्म किए बिना कोई भी निवेशक लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये बाजार की सच्चाई है। अगर आप निवेश यहां पे करना चाहते हैं, बिना डर को खत्म किए आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। डर को कैसे खत्म करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप भी आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सके, वो भी लंबे समय के लिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड रिस्क को समझिए, ना कि उससे भागिए। आपको ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड में आखिर जोखिम क्या होती है, कितना रिस्क हो सकता है, आपका पैसा कितना डूब सकता है, आखिर किस प्रकार की जोखिम यहां पे हो सकती है। कुछ ना कुछ वीडियो इससे रिलेटेड आए दिन मैं आपको बताते रहता हूं, लेकिन आगे कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जिससे आपको पैसा खोने का डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। डर तभी लगता है जब चीज समझ ना आए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना समझे आपके मन में डर का होना स्वाभाविक है। म्यूचुअल फंड में नुकसान स्थायी नहीं होता है। बाजार जब गिरता है तो बाजार टेम्परेरी गिरता है, ना कि परमानेंटली गिर जाता है। बाजार का इतिहास ऐसा ही रहा है कि बाजार जब जब गिरा है, बाजार ने उससे कहीं ज्यादा तेज गति से वापसी भी की है। यानी ये जो गिरावट आती है ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी गिरावट को आपको समझने की जरूरत है निवेश करने से पहले। म्यूचुअल फंड में नुकसान स्थायी नहीं होता, ये बस मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण दिखता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही बाजार गिरेगा, इतना बाजार चढ़ेगा। यानी बाजार में उतार चढ़ाव है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। बाजार उतार चढ़ाव जब भी दिखाता है तो काफी तेज गति से वापसी भी करता है। दोनों ही तरह से बाजार चलते रहता है। बाजार गिरता है तो एनएवी भी गिरती है। लेकिन असल नुकसान तब होता है जब आप उसी समय बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बाजार की तेजी में निवेश करना शुरू करते हैं और बाजार जैसे ही गिरता है अपना पूरा
माल बेचकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे निवेशक ही बाजार में नुकसान कर बैठते हैं। तो आपको बाजार में ऐसे समय में अपने आप को संभाल के रखना है। एक्चुअली यही समय होता है सही निवेश करने का, और ऐसे ही समय आप बाजार को छोड़कर चले जाते हैं। जब बाजार में सेल लगती है तो सही समय होता है बाजार में खरीदारी करने का। जैसा कि आपने देखा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सेल चलती है। कोई भी मोबाइल पे अगर छूट होती है 5,000, 10,000, 20,000, तो हम भी उस पर दौड़ पड़ते हैं कि काश हमें भी फटाफट मिल जाए। 2 दिन डिले हो गया तो सेल कहीं बंद हो गई तो क्या होगा। यानी उस सेल का फायदा उठाने के लिए हर कोई दौड़ पड़ता है। यही सेल म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगती है। आपको भी उसी सेल का फायदा उठाना है। उसके लिए आपको दौड़ लगाने की जरूरत है। बाजार में जब भी गिरावट होती है, दौड़कर खरीदारी करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पैसा जब भी लगाना है तो पेशेंस वाला ही लगाना है, क्योंकि बाजार किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर करता नहीं है। यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय होती है। आप सोच रहे हैं कि मैं आज पैसा लगाऊं और कल वापस निकल जाऊं, फटाफट पैसा बना के निकल जाऊं, तो ऐसे निवेशकों के लिए ये बाजार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप निवेश करने आए हैं तो आपके पास में बड़ा पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। ना तो बाजार में कोई ऊपर की लिमिट है, ना ही कोई नीचे की लिमिट है। कोई जरूरी नहीं है कि आज आपने निवेश शुरू किया है और बाजार यहीं पे गिरना बंद हो जाएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। आपको निवेश से पहले ही समझ लेना है कि जोखिम कितनी है, फायदा कितना है। फायदा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान भी उठाने के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन नुकसान तभी होता है जब आप बाजार की गिरावट में अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की जरूरत है। आपको अपना निवेश बाजार की गिरावट में बढ़ाने की जरूरत है, ना कि पूरा माल बेचकर बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि जितना बाजार गिरेगा, अगर आप लगातार निवेश करते जा रहे हैं, लंबे समय में आपके लिए वो काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है। लंबे समय में क्वालिटी फंड्स हमेशा ही रिकवर करते हैं। आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास में क्वालिटी फंड है, क्वालिटी निवेश है, आपने अगर बाजार की गिरावट में निवेश किया है, जैसे ही बाजार में रिकवरी शुरू होती है, आपका फंड भी आपको तुरंत रिकवरी दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपका निवेश सही जगह पे है तो आपका पोर्टफोलियो फटाफट प्रॉफिट बनाता हुआ दिखाई देता है बाजार की रिकवरी के साथ ही। अब देखिए करना क्या है। छोटा शुरू करें। छोटा मतलब छोटा निवेश शुरू करें। चाहे आप एसआईपी कीजिए या फिर लमसम कीजिए। बड़ा पैसा एक साथ में बिल्कुल भी निवेश ना करें। अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है बाजार के अंदर, तो बड़ा पैसा एक साथ बिल्कुल भी निवेश ना करें। क्योंकि ज्यादातर ऐसे निवेशकों को ही डर लगता है जो कि बड़ा पैसा लगाकर बाजार में बैठ जाते हैं। थोड़ी सी गिरावट के साथ ही उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, क्योंकि पैसा खोने का डर हर किसी को लगता है। अपना पैसा हर किसी को प्यारा होता है, तो ऑब्वियसली डर लगना स्वाभाविक है। अगर आप छोटे से निवेश से शुरुआत करेंगे, चाहे आप 500 रुपये का एसआईपी कीजिए या फिर 1000 का एसआईपी कीजिए, अगर आप 2-4 साल तक थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहेंगे और बाजार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते रहेंगे, 10%, 20% सालाना बेसिस, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि जिस दिन फायदा दिखना शुरू होता है, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करने की जरूरत है। यानी एक साथ पूरा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। आपके पास में भले ही 25-50 लाख पड़ा है, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो आप 1000 या 500 रुपए की एसआईपी के साथ शुरुआत कीजिए। पहले 2-3 साल आप समझिए बाजार को कि बाजार किस प्रकार काम करता है। अगर आपको फिर लगे कि हाँ बाजार में मैं टिक सकता हूं, तो आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया है। बहुत से लोग एक बार में बड़ा निवेश कर देते हैं और फिर डर जाते हैं। यही डर उनके लिए रिडीम करने का कारण बन जाता है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप नए निवेशक हैं
तो 500 से लेके 1000 रुपए की SIP शुरू करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। जब आपका मन मजबूत हो जाए तब बड़ी SIP शुरू करें, तब उस अमाउंट को आप बढ़ाने की कोशिश करें। 10,000, 20,000, 25,000 जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है, उसके बाद में बड़ा SIP करें या फिर लमसम करने की कोशिश करें। यानी सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत बनाना है कि बाजार किस प्रकार काम करता है, इसमें जोखिम क्या है, किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है और घटता है, ये सारी चीजें आपको पहले ही समझ लेनी है। छोटा निवेश भी मन की घबराहट कम कर देता है। अगर आपका निवेश थोड़ा है तो आप बाजार में लंबे समय के लिए टिक सकते हैं, लेकिन अगर आपने बड़ा पैसा एक साथ लगा दिया, बाजार की गिरावट में आपका टिकना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप नए निवेशक हैं। बाजार की गिरावट को आप झेल नहीं पाएंगे और बिना झेले बाजार में टिकना होता है मुश्किल। नंबर 3 देखिए, सही एसेट एलोकेशन आपका डर 50% तक कम कर देता है। अगर आपका निवेश काफी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में है तो काफी हद तक पोर्टफोलियो आपका जो गिरावट होनी चाहिए उससे काफी हद तक बाजार में आपको गिरावट कम दिखती है, आपके पोर्टफोलियो में गिरावट कम दिखती है। इसलिए कोई भी निवेश करें तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ ही निवेश करने की जरूरत है। हर पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप नए निवेशक हैं तो पूरा पैसा इक्विटी में बिल्कुल ना लगाएं। आपकी उम्र, समय, आपकी उम्र कितनी है, आपके पास में कितना समय है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इक्विटी में निवेश कितना % करना है। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप इक्विटी में पोर्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जोखिम ज्यादा नहीं लेना है तो आपको पोर्टफोलियो उसी हिसाब से डिजाइन करने की जरूरत है। यानी जैसी आपकी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। 60% इक्विटी, 30% डेट फंड, 10% गोल्ड या फिर अदर, इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर सकते हैं और इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मल्टी एसेट फंड, अगर आप नए निवेशक हैं तो मल्टी एसेट फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन जोखिम वहां पे भी होती है। ये जो पोर्टफोलियो बनाया गया है 60% इक्विटी, डेट, गोल्ड, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसी की तरह काम करता है। लेकिन कुछ भी निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर बात कर लीजिए कि आपका निवेश किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि वही आपको बराबर से बता पाएगा कि आपकी जोखिम लेने की अगर क्षमता अच्छी है तो आपका इक्विटी में पोर्शन बढ़ा भी सकता है। तो कोई भी निवेश करने से पहले उससे डिस्कस जरूर करें। इससे बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो बहुत कम हिलता है, यानी गिरावट आपको कम देखने को मिलती है। इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास में होना चाहिए 6 महीना 12 महीने तक का, क्योंकि अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है तो बाजार की गिरावट के साथ ही आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे निवेशकों को देखा है, अच्छे अच्छे निवेशक है बाजार की गिरावट में डगमगा जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि बैकअप नहीं है। बैकअप होना जरूरी है। बैकअप के लिए इमरजेंसी फंड आपके पास हर समय होना चाहिए। कई लोग डर की वजह से म्यूचुअल फंड में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर कल पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। हर किसी के दिमाग में यही सवाल होता है। इसका समाधान है 6 से लेके 12 महीने तक का। जो भी आपका खर्चा लगता है उतना आप या तो एफडी करके रखिए या फिर डेट फंड में रखिए, या फिर अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा आपको रखने की जरूरत है। अगर आपके पास में वो पैसा नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है केवल छोटा सा एसआईपी ही शुरू करें, ना कि कोई भी बड़ा निवेश आपको करने की जरूरत है, क्योंकि इमरजेंसी फंड सबसे पहले आपके पास होना जरूरी है। कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड के पैसे छूने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड होगा तो कोई भी पैसा आपको म्यूचुअल फंड से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5 देखिए, एसआईपी को खर्च की तरह ट्रीट करें। अगर आप
पैसा रियल में बचाना चाहते हैं, बिना किसी डर के निवेश करना चाहते हैं, तो एसआईपी को अपने खर्चे के हिसाब से ट्रीट करें। जैसे आप बिजली का बिल पे करते हैं, कोई छोटा मोटा सामान घर पे लाते हैं, पानी का बिल भरते हैं, सोसाइटी का बिल भरते हैं, जो भी आपका फिक्स खर्चा है हर महीने आपका जाता है, वैसे ही आपको एसआईपी को खर्चे की तरह लेने की जरूरत है। आपको ये समझना है कि ये पैसा मेरा इतने खर्चे के लिए जाने वाला है, यानी एसआईपी को आपको खर्चे के लिए ट्रीट करना है कि 1000 रुपया मेरा हर महीने जैसे बिजली का बिल भरता हूं वैसे ही एसआईपी जाने वाली है, ये भी मेरे लिए खर्चा है। तो ये खर्चा समझकर ही आप अपने निवेश की शुरुआत करें। जैसे ईएमआई हो गई, बिजली का बिल हो गया, कोई मॉर्गेज लोन हो गया, वैसे ही एसआईपी आपको समझने की जरूरत है। यानी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आपके लिए खर्चा है, तो आप निवेश कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बचत समझकर निवेश करते हैं, इसीलिए बाजार की गिरावट में उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। आपको जरूरत है, आप ये समझिए कि ये खर्चा है, ये मेरे पास से निकल चुका है, मैं ये भूल चुका हूं। जब तक भूलेंगे नहीं तब तक वेल्थ क्रिएट होगी नहीं। तो आपको निवेश करके भूलने की जरूरत है, यानी आपने निवेश कर दिया और भूल गए। जैसे बिजली का बिल हर महीने आप भरते हैं, भूल जाते हैं कि पिछले महीने कितना बिल भरा, वही पैसा वैसे ही आपको एसआईपी करने की जरूरत है। जब इसे खर्च मान लेते हैं तो रोकने का मन ही नहीं करता। आपको अगर खर्चा मानोगे इसे, तो आपका बिल्कुल भी इसे रोकने की इच्छा नहीं करेगी। एसआईपी ऑटोमेटिक जाएगी, आपका मन भी उससे शांत रहने वाला है और आपको डर भी कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये खर्चे के लिए पैसा जाने वाला है। नंबर 6 देखिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, रियल में पैसा कमाना चाहते हैं, तो लंबे समय के लिए ही सोचने की जरूरत है, ना कि थोड़े से समय के लिए आपको सोचना है। डर उन्हीं को लगता है जो 6 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, जो सोचते हैं कि 6 महीने मालामाल हो जाऊंगा, इतना बड़ा पैसा लगा देता हूं कि आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ऐसे लोगों को ही ज्यादा डर यहां पे लगता है। म्यूचुअल फंड का खेल है 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज्यादा। यानी जो गिनती शुरू हुई है वो कम से कम 5 साल से शुरू हुई है। अगर आप भी रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए आपको निवेशित रहने की जरूरत है। 5 साल से कम में आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बाजार में 2 साल 3 साल अगर रिटर्न नहीं बना तो क्या होगा। ऐसा पास्ट में हो चुका है। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं कि 5 साल के निवेश के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि बाजार है, बाजार में भविष्यवाणी काम नहीं करती है। बाजार अपने हिसाब से ही काम करता है। अगर किसी भी देश में कुछ भी उठापटक होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बाजार पर भी पड़ना तय है। आप देख ही रहे हैं आजकल कोई भी न्यूज अगर यूएसए से आ जाती है या दूसरी कंट्री से आ जाती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बाजार पे भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए लंबे समय के निवेश वाला ही पैसा आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत है। भले ही थोड़ा निवेश करें, लेकिन लंबे समय के लिए करें, तभी आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जितना लंबा समय उतना कम रिस्क और ज्यादा मौके। यानी लंबे समय में अगर आप निवेश करने के बारे में, पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही रिस्क आपके लिए कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी एसआईपी जा रही है तो आपका एवरेज आउट काफी अच्छा हो जाता है, जो कि लंबे समय में बाजार की रिकवरी के साथ में बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है। नंबर 7 देखिए, मार्केट गिरने पर पैनिक ना हो। बाजार में जैसे ही गिरावट होती है आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि जो चीज कल तक महंगी थी आज वो सेल लगी है, काफी सस्ती हो चुकी है, और आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बारे में सोचना है। अगर बढ़ा नहीं सकते तो जो चल रहा है एसआईपी उसको कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बाजार गिरने पर आपका मन घबरा जाता है, एक्चुअली यही सबसे असली मौका होता है निवेश करने का। लेकिन याद रखिए, मार्केट की गिरावट का मतलब है सेल चल रही है, सस्ते में यूनिट्स मिलती है, यही अतिरिक्त फायदा देता है।
इसलिए गिरावट से डरिए मत, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि माल सस्ता मिल रहा है, सेल लगी है, तो क्यों ना एक की बजाय दो खरीद लूं, ऐसी कोशिश आपकी होनी चाहिए। अपना निवेश बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि आपको कम करने की जरूरत है। सिर्फ वही स्कीम चुने जिन्हें आप समझते हो। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसा लगाते थे। आपकी जोखिम लेने की क्षमता जैसी है उसके हिसाब से ही आपके स्कीम का सिलेक्शन होना जरूरी है। मेरा सोचना अलग है, हो सकता है आपका सोचना अलग हो। हर किसी की अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। यानी जो भी आप निवेश करते हैं पूरी तरह से आपको समझने की जरूरत है। बिना सोचे समझे अगर आप निवेश करेंगे तो बाजार की गिरावट में आपके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी अगर निवेश करते हैं तो उसको बराबर से समझने की जरूरत है कि इसमें जोखिम कितनी है, अगर बाजार में गिरावट आई तो कितना गिर सकता है। ये सारी चीजें पहले ही समझना है। अगर ये बाजार नहीं चला, भले ही आपकी स्कीम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपने अगर स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, बाजार की तेजी के साथ कोई जरूरी नहीं है कि अगर बाजार तेज है तो आपके पास जो फंड है वो भी चलने वाला है। कई बार 2-3 साल तक नहीं चलता है, तो ऐसे समय में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्कीम है उसमें जोखिम कितनी है। बिना जानकारी के स्मॉल कैप, थेमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड खरीद लेंगे तो डर पक्का लगेगा, क्योंकि कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। कई बार बारी आती है स्मॉल कैप फंड बहुत तेजी से चलता है, तो कई बार 2-3 साल तक चलता भी नहीं है। तो आप निवेश करने से पहले ही समझ लें कि आखिर आप फंड लेने जा रहे हैं उसमें कोई जोखिम तो नहीं है। अगर नहीं चला तो क्या होगा। तो अगर आप शांति से पैसा चाहते हैं तो आपका निवेश किस प्रकार हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पहले ही समझ लेनी है। सिंपल अगर आपको शुरुआत करनी है तो उसके लिए लार्ज कैप फंड है, भले ही थोड़ा थोड़ा चलेगा लेकिन चलेगा। फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। बाजार के सिनारियो के हिसाब से फंड मैनेजर इसको डिजाइन करता है। मल्टी कैप फंड है, यहाँ पे भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, और जैसी बाजार की परिस्थिति उसके हिसाब से बचा हुआ 25% निवेश करता है फंड मैनेजर। तो आप कौन सी स्कीम लेना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, कितने साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। मैंने कई ऐसे निवेशकों को देखा है जो कि स्मॉल कैप फंड में निवेश कर लेते हैं फटाफट पैसा बनाने के लिए, लेकिन जब बाजार नहीं चलता है, जब पैसा बनता नहीं है, जो निवेशक 20 साल के लिए निवेश कर रहे थे वो 6 महीने में ही एग्जिट कर जाते हैं। तो आप ऐसा कोई भी निवेश नहीं करें जिससे आपको बाजार में टिकने में मुश्किल साबित हो, यानी जो आपके लिए मुश्किल बन जाए, ऐसा कोई भी निवेश आपको नहीं करना है। आप ऐसी स्कीम चूज कीजिए जहां पे भले ही थोड़ा थोड़ा पैसा बने लेकिन एटलीस्ट बनता रहे। ये सोच के साथ आपको निवेश करना है, क्योंकि जब तक थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाजार भी पैसा बना के देता है। तो आपकी शुरुआत ऐसे ही निवेश से होनी चाहिए जहां पे भले ही थोड़ा पैसा बने लेकिन बनता रहे। जैसे अगर डेट फंड में आप निवेश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा बनता रहेगा, यानी आपका निवेश आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। इनमें उतार चढ़ाव कम और भरोसेमंद रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। तो कोई भी निवेश काफी सोचकर समझकर आपको करने की जरूरत है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। डर को खत्म करने का तरीका, छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करें, असेट एलोकेशन बनाए रखें, इमरजेंसी फंड को बनाए रखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। कुछ भी निवेश करना है तो लंबे समय के लिए सोचें, और सिंपल फंड्स चुनें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो कि ये फंड किस प्रकार काम करता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। तो आपको लिए सबसे जरूरी चीज है अपने ज्ञान को बढ़ाना, क्योंकि बिना ज्ञान को बढ़ाए आप बाजार में लंबे समय के लिए टिक नहीं पाएंगे। तो आपको पूरी जानकारी पहले ही लेनी है। ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप आराम से लंबे समय के लिए टिक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।